प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी जिंदाबाद, अजीत पवार जिंदाबाद, प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, एनसीपी जिंदाबाद, एनसीपी जिंदाबाद, एनसीपी जिंदाबाद। क्या आया था तो ऑटो वाले लेके आए थे, दिल्ली में सरकार बदलने का काम ऑटो वालों ने किया था। समाज के उन मुद्दों पर बातचीत करें, समाज के उन मुद्दों पे हम कोई ऐसा हल ढूंढने की कोशिश करें जिससे आम आदमी पीड़ित है। भाई वीरेंद्र जी ने दिल्ली के ऑटो भाइयों को लेकर, एक जो ऑटो चालक भाई हैं उनको लेकर जो एक समूह को इकट्ठा किया है, मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल एक बहुत ही सार्थक उन्होंने प्रयास किया है। कि बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। राजधानी दिल्ली के आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी बीच कुछ दिन पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार ने वीरेंद्र सिंह को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसी दिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने दिल्ली की 70 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। इसी बीच दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली प्रदेश के सभी जिलों में और सभी 70 विधानसभाओं की कार्यकारिणी समिति का गठन करने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में जिन ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को उठाया था और जीत दिलाई थी, आज वही सैकड़ों की तादाद में ऑटो चालकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी का दामन थाम लिया और दिल्ली में एनसीपी को बम्पर जीत दिलाने की भी बात की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने संगीता सिंह को दिल्ली का महिला अध्यक्ष बनाया, दीपाली अरोड़ा को मीडिया इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट एसके जेठवा को दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी बनाया, जावेद खान को दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाया, तो वहीं दिल्ली ऑटो चालकों की कमान इंद्रजीत सचदेवा को सौंपी गई, जिनके साथ सैकड़ों की तादाद में आए ऑटो चालकों ने पार्टी और वीरेंद्र सिंह का साथ देने का वादा किया। वहीं इसी खुशी में तमाम ऑटो चालकों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य ऑटो रैली का आयोजन किया और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनसीपी को बम्पर जीत दिलाने का वादा भी। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि आज पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश टीम का गठन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के ऑटो चालकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी को मजबूत बनाने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि ये वही ऑटो चालक हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। आज उसी केजरीवाल से ये ऑटो चालक नाराज। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जो मैंने घोषणा की थी कि हम एनसीपी की तरफ से आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, आज वो बात सत्य हो गई। आज सैकड़ों की तादाद में ऑटो चालकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की बम्पर जीत हो, जिसको लेकर एक बड़ी ऑटो रैली का आयोजन भी किया। उन्होंने कहा कि ये वही ऑटो चालक हैं जिनके कंधे पर बंदूक रखकर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। आज दिल्ली सरकार से इन ऑटो चालकों को कोई योजना प्रदान नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऑटो रिक्शा भाई हैं जो लगातार जनता की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पे चर्चा करने के लिए जो भी राजनीतिक दल अभी तक सामने आए, उन सब लोगों ने उनका शोषण तो किया, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें वो लोग वाकई ये महसूस करें कि किसी राजनीतिक दल ने उनकी मदद की है। इस पे लगातार हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने ये दायित्व अपने हाथ में लिया था कि मैं इन सारे लोगों से बातचीत करूँगा और इनको लेकर हम लोग एक संगठन खड़ा करेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रिक्शा चालकों को लेकर आज एक जो बैठक की है, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम इनको संगठित करें और दिल्ली में इनके माध्यम से आम जनता की सुविधा के लिए भी रिक्शा चालकों को प्रेरित करें। आने वाले वक्त में क्या कुछ रणनीति रहेगी एनसीपी की सलाह से?
अभी तो देखिए गठन हुआ है, शुरुआत हुई है। हम लोगों की कोशिश ये है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करे, तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोगों ने काम शुरू किया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से इसका परिणाम क्या निकलेगा, पर हमारा टारगेट 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। कश्मीर और हरियाणा में दोनों जगह भी तैयारी चल रही है, क्या लगता है? कश्मीर का तो मैं चूँकि इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हूँ, वहाँ अभी तक हम लोगों ने 3 फेज़ में वहाँ पे इलेक्शन है। अभी तक तो कुल मिला के हम लोगों ने वहाँ पिछले 2 फेज़ में 22 कैंडिडेट खड़े किए थे और अभी आज तीसरा फेज़ 12 तारीख को ख़त्म हो रहा है। आज ही उसमें हम लोग शायद 12 या 13 लोगों की और घोषणा करने वाले हैं। दिल्ली में करीब 1 लाख से ज़्यादा ऑटो चालक हैं। भाई इंद्रजीत सचदेवा जी के नेतृत्व में हज़ारों की तादाद में काफ़ी सालों से, क्योंकि इंद्रजीत सचदेवा जी 30 साल से ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनको दर्द पता है और पूरी दिल्ली में ऑटो चालकों की उन्होंने हर विधानसभा में टीम खड़ी कर दी है, वार्ड वाइज टीम खड़ी कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी को जहां से ऑटो चालक बिठा के लाए थे वहीं छोड़ने का काम इंद्रजीत सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत जल्द आपको नज़र आने लगेगा। और आज जो माहौल बना है ये बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आपको पूरी दिल्ली में ऑटो चालक एनसीपी के नेतृत्व में और भाई इंद्रजीत सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आपने कहा कि ऑटो चालक नाराज हैं, जिसके कारण आज एनसीपी में शामिल हुए हैं। यदि ऑटो चालकों ने दिल्ली सरकार को आगे बढ़ाया था, केजरीवाल को आगे बढ़ाया था, क्या कुछ कमियां हैं दिल्ली सरकार की जिनको लेकर आपके पास वो आए हैं, और किन रणनीति को लेकर आगामी चुनाव आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, दिल्ली सरकार ने इनके साथ सबसे पहला काम तो यही किया कि जिन्होंने सरकार बनाई उन्हीं से सीएनजी के नाम पे 24.5 रुपये किलो दिल्ली सरकार इनसे टैक्स के रूप में ले लेती है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार है दिल्ली सरकार का, गाड़ी पास कराने जाएं तो 1000 रुपये इनसे ले लिया जाता है और पूरा दिन इनको तंग किया जाता है। इनको दिल्ली सरकार जो दे सकती थी, ऑटो चालक भाइयों को स्टैंड दे सकती थी जहां से इनका बहुत बड़ा काम चल सकता था। जो इनको पुलिस वाले जो तंग करते हैं, स्टैंड नहीं हो, पक्के स्टैंड नहीं है, उसकी वजह से इन ऑटो चालक भाइयों का बहुत बुरा हाल है। कभी हटा दिया जाता है, कभी उनको चालान कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अगर ये रोटी खाने ऑटो में बैठ जाएं तो भी इनके साथ में जाती हो जाती है। पुलिस वाले फ़ोटो खींच के इनका वो बना देते हैं, चालान कर देते हैं। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं। आने वाले वक्त में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और आपने 70 सीटों से घोषणा भी की थी, आने वाले वक्त में एनसीपी किस तरीके की लड़ाई इन लोगों की लड़ेगी और किस तरीके से इनके लिए समर्थन करेगी? हम लोग ऑटो चालक भाइयों के लिए सबसे पहला, जीतने के बाद सबसे पहले तो इनका ऑटो स्टैंड बनाएंगे। दूसरा प्रोग्राम हमारा होगा कि इनकी गाड़ियां दिल्ली सरकार जो बने वो अलग से कोई कोऑपरेटिव बैंक बनाए, अलग से कोई ऐसा प्रावधान बनाए कि ये फाइनेंसरों के चुंगलों से बाहर निकल सके। पहली बार दिल्ली सरकार इनको ऑटो देने का काम करेगी, वो हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। आज किन लोगों को क्या कुछ पद दिए गए हैं? आज दिल्ली प्रदेश में हमने महासचिव को नियुक्त किया है, दीपाली अरोड़ा को, सपना शर्मा को नियुक्त किया है, राजेश चौधरी जी को किया है, कुलदीप सिंह को किया है, जेठवा जी को किया है, जावेद खान को किया है। इन लोगों को प्रदेश में जगह दी है। और महिला अध्यक्ष हमने दिल्ली प्रदेश की संगीता सिंह जी को बनाया है, जो कर्णिक सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। एक सवाल आपसे रहता है कि आप एनडीए गठबंधन में हैं और आपने कहा है कि हम अपने बलबूते पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी से कैसे आप टक्कर ले पाएंगे? खासकर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फ्री का वो बांटते हैं, आपको पता ही है। देखिए, मैं एक संगठन का आदमी हूँ और मैंने इनकी पिछली 3 चुनाव देखे हुए हैं। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे तो जो 62 सीटें जीत के आए हैं उनमें 12 सीट ऐसी हैं जो 500 अगर वोट कोई और ले जाता, 500 से 1000, तो इनके 12 एमएलए हार जाते। तो हमारा जो संगठन चल रहा है, हम जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम स्ट्रेटजिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो स्ट्रेटजी है उस पर आप देखना, हम लोग दिल्ली में, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार की धुरी में होंगे।